क्या रेडिएशंस जो कि इंटरनेट, वाईफाई, 5G, 4G इन सभी से निकल रही हैं वो हमारे लिए डेंजरस है, और कितनी ज़्यादा डेंजरस है और उनसे क्या हो सकता है हमारे साथ? क्या इन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से हमें कंट्रोल भी करा जा सकता है? क्या इनसे बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती है? और क्या इसका कोई भी साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है अगर इससे ऐसा कुछ हो रहा है? इसका आंसर है भरपूर डेटा अवेलेबल है। इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे हर एक रिसर्च एंड डेटा और जानते हैं आखिर इंसानी सभ्यता किस डायरेक्शन में जा रही है 5G के साथ और इन रेडिएशंस के बढ़ते जोर के साथ। अभी हाल ही में एक स्टडी हुई थी स्वीडन में, जिसमें स्वीडिश रिसर्चर्स को मिला कि 5G रेडिएशंस की वजह से माइक्रोवेव सिंड्रोम हो रहा है, जो कि पब्लिश हुई थी जनरल मेडिसिन में। अब ये माइक्रोवेव सिंड्रोम नाम की कौन सी बला है, इसे जरा समझते हैं हम सब। इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपरसेंसिटिविटी, यानी कि जो रेडिएशन 4G या 5G टावर से या फिर वाईफाई से निकलती हैं, उन रेडिएशंस की वजह से हेल्थ इश्यूज होना, हेडेक होना, डिजी फील करना या फिर कोई भी बीमारी का डेवलप होना, ये होता है माइक्रोवेव सिंड्रोम, जो कि माइक्रोवेव रेडिएशन से होता है, जो कि निकलती है फॉर एग्जांपल 4G, 5G टावर्स, वाईफाई या फिर सेलफोन से। और ये आता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर। सबसे पहले हम ये देखते हैं ये स्टडी क्या कह रही है। द स्टडी published in the Journal Medicine also confirmed that non-ionizing radiation well below levels allowed by the authorities can cause health problems। इसका मतलब अथॉरिटीज जैसे कि गवर्नमेंट जिन लेवल ऑफ रेडिएशंस को सेफ बोलती है वो तो है ही डेंजरस, उसी के साथ उससे लो लेवल रेडिएशंस भी खतरनाक हैं और उससे कैंसर तक हो सकता है। और वो कैसे? इसका डेटा कहाँ है? बने रहिए मेरे साथ, हर एक डेटा फैक्ट एंड प्रूफ के साथ समझाऊंगा मैं आपको आगे अपनी वीडियो में। अभी हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें 5G बेस स्टेशन को एक अपार्टमेंट के रूफटॉप में लगाया गया था। तो इसी वजह से उस अपार्टमेंट और उसके आसपास बहुत ज़्यादा हाई लेवल नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो चुकी थी। वो अपार्टमेंट 2 लोगों का था जो उसमें रह रहे थे नीचे। ठीक, इतना क्लियर? अब इसके बाद क्या रिजल्ट आया वो देखते हैं। कुछ दिन के अंदर ही जो लोग अपार्टमेंट में रह रहे थे वो सिम्टम्स डेवलप करने लग गए थे माइक्रोवेव सिंड्रोम के, बस कुछ दिन के अंदर ही। तब इन रिसर्चर्स ने सोचा अब एक बार इन लोगों को फिर से लेस रेडिएशन वाले इलाके में मूव करते हैं और देखते हैं क्या होगा जहाँ पे कम रेडिएशन है। और जैसे ही उन लोगों को ट्रांसफ़र करा गया कम रेडिएशन वाली जगह, उसी वक्त सिम्टम्स गायब हो गए। जी हाँ दोस्तों, और ये चीज़ सोचने में मजबूर करती है और शंका में डाल देती है कि क्या क्या पॉसिबल है इंसानी सभ्यता के साथ और क्या क्या करा जा सकता है। वो मैं किसी और वीडियो में पूरा समझाऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इसमें यह पता लगा 5G इंस्टॉल करने के बाद रेडिएशन लेवल 9 मिलीवॉट मीटर पर स्क्वायर से बढ़ के 1690 मिलीवॉट मीटर पर स्क्वायर हो गया था, जिस वजह से लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स होने की चांसेस बढ़ गई थी, क्योंकि ये हद से ज़्यादा डेंजरस लेवल है रेडिएशंस का। ये स्टडी जिन इंसानों पे हुई थी उनके साथ क्या हुआ वो जानने से पहले हम एक डेटा देखते हैं जो सुन के आप शॉक हो जाओगे, इसलिए पानी से दूर रहें। 2018 में यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट ने टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट रिलीज करी थी, जिसमें उन्होंने रैट्स को एक्सपोज करा था रेडिएशंस में, और उसके बाद उन रैट्स के दिल में कैंसरस टाइप ट्यूमर हो गया था जैसे ही रेडिएशंस के अंदर उन्हें रखा। इस स्टडीज में रैट्स की पूरी बॉडी को एक्सपोज करके रखा था रेडिएशंस में मोबाइल फोन्स की 9 आवर्स हर दिन जब से वो पैदा हुए थे। और दोस्तों एक्सपेरिमेंट में 5G रेडिएशंस का यूज़ नहीं किया गया था, जो कि हंड्रेड्स ऑफ टाइम ज़्यादा डेंस होती है इन कंपैरिजन टू जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं उनकी रेडिएशन से। अब सोचो रैट्स को जब फ़ोन से इतना ज़्यादा हो रहा था तो 5G के साथ क्या होता। और रैट्स ही नहीं, ह्यूमंस का सोचो, जब हर दिन एक इंसान एक्सपोज रहेगा इन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर हर वक्त, उसका क्या होगा। ये पूरा प्लान सिस्टम है जो बहुत जल्द मैं आपको समझाऊंगा एक पूरी वीडियो बना के। तो आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर एक्सपेरिमेंट समझाया था, 5G टावर इंस्टॉल करने के बाद लोग कुछ ही टाइम के अंदर कैसे बीमार होने लग गए थे, उसी के साथ और एक बात बताता हूँ। हम पहले से ही 3G 4G रेडिएशन से घिरे हुए हैं, पर 5G की रेडिएशंस उनसे 188 टाइम्स ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा हैजार्डियस है हेल्थ के लिए। दोस्तों मेन शॉकिंग बात ये थी कि 5G रेडिएशन की स्टडी में जो डेटा सामने आया उसके बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रुक जाना चाहिए था, क्योंकि इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। पर उन्होंने इस डेटा के बावजूद भी 3 साल के अंदर, इस स्टडी के बाद भी पूरी पॉपुलेशन को 5G के अंदर रखना शुरू कर दिया। हर जगह 5G टावर लगाने लग गए और सभी लोग इस हाई इंटेंसिटी पल्स माइक्रोवेव रेडिएशंस के अंदर रहने लगे।
अब इन स्वीडिश रिसर्चर्स का क्या कहना है गवर्नमेंट के ऐसे डिसीजंस के ऊपर जो कि ऑब्वियसली गाइड करती हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज. सो लेट्स सी. There are no studies that show that this technology and the increasing and common exposure to 5G and 4G base stations at the levels allowed by the government is safe. On the contrary, studies have repeatedly and convincingly showed increased risk of microwave syndrome and cancer at the levels that are far below the levels that the government and the telecom companies falsely claim are safe. इस स्टडी का साफ साफ ये कहना है जिन लेवल ऑफ रेडिएशंस को गवर्नमेंट ने सेफ कह रखा है वो सभी फैक्ट से विपरीत हैं और फॉल्स क्लेम है. मतलब हमसे साफ सीधी बात झूठ बोला जा रहा है. उसी के साथ जो इन रेडिएशंस की वजह से माइक्रोवेव सिंड्रोम और कैंसर हो सकता है, जो अब तक की स्टडीज़ में डेटा आया है उसके हिसाब से जो अब तक सेफ लेवल गवर्नमेंट ने बोला है वो तो एकदम गलत है ही. उसी के साथ उससे भी कम लेवल ऑफ रेडिएशंस डेंजरस है जो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है. अब जो ऊपर मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था वही सेम एक्सपेरिमेंट है जिसमें 3 ग्रुप्स बनाए हैं. बिफोर 5G, विद 5G एंड आफ्टर 5G. 5G से पहले क्या स्टेटस था, 5G के साथ क्या स्टेटस है और 5G के बाद क्या होगा. तीनों में डिफरेंस ये है, पहले में कम रेडिएशन है, दूसरे में 5G जितनी रेडिएशन है, तीसरे में फिर से नॉर्मल रेडिएशन है जो कि डेली लाइफ में आपके साथ हैं इस वक्त. लेट्स सी द चार्ट. और इसमें एक आदमी है जो कि 63 साल का है और एक औरत है जो कि 62 साल की है. एंड इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स की ग्रेडिंग हुई है 0 to 10. 0 मतलब नो सिम्टम्स, 1 मतलब माइल्ड सिम्टम्स एंड 10 मतलब इतना ज़्यादा दर्द और तकलीफ जो झेली नहीं जा सकती. सो लेट्स सी द चार्ट. सबसे पहले हम सिम्टम्स में हेडेक देख पा रहे हैं. इसमें मैन और वुमेन में बिफोर 5G कोई सिम्टम्स नहीं था, लेकिन जैसे ही 5G में आए वो रेट 6 पर पहुंच गया. वो इससे 0 to 10 की रेटिंग है. 0 मतलब माइल्ड सिम्टम्स, 10 मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, 6 मतलब मीडियम दर्द से बहुत ज़्यादा दर्द है, एवरेज दर्द से ज़्यादा दर्द हो रहा है. जैसे 5G में आए हेडेक होने लग गया और आफ्टर 5G फिर से नॉर्मल हो गया. मैन 0, वुमेन 1 माइल्ड सिम्टम्स. उसके बाद बर्निंग सेंसेशंस आप देख सकते हैं वुमेन और वुमेन की इंक्रीज हुई है. और उसके बाद आप जॉइंट पेन देख सकते हैं. तो सबसे पहले बिफोर 5G में मैन का 3 है, वुमेन का 0 है. फिर मैन का 3 था, 3 का 3 ही था, वुमेन का 2 हो गया, वुमेन का जॉइंट पेन बढ़ा. और आफ्टर जब 5G से बाहर आए मैन का 3 ही था, वुमेन का 1 था. आफ्टर में लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं. दोस्तों आप ये चार्ट पॉज करके आराम से पूरा देख सकते हैं हर एक बीमारी का, और आप देखोगे किसी में 10 तक आ रखा है. फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप में आप देख सकते हैं बिफोर में 0 था और वुमेन का 2 था. मैन का विद 5G हो गया 7 और वुमेन का 8. इतनी ज़्यादा मुश्किल होने लग गई. एंड फिर से आफ्टर 5G 0 and 2 पहुँच गया. आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इसमें है डिजीनेस. आप ऊपर देख सकते हैं मैन में 0 था और वुमेन में 2 था लेवल उसका बिफोर. एंड विद 5G मैन में था 0 एंड वुमेन में था 10. डिजीनेस वुमेन की 10 तक पहुँच गई. और फिर आफ्टर 5G 0 and 3 वुमेन को लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. इसका मतलब है आफ्टर 5G भी हो रहा है. तो आप हर एक ध्यान से देख सकते हैं. अगर आपको देखना है तो आप पॉज करके देख सकते हैं हर एक सिम्टम्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं. और बहुत ज़्यादा एक अजीब सा सिम्टम है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं बर्निंग, फीलिंग, टिंगलिंग, स्किन सेंसेशन ऑन आर्म्स एंड हैंड. सेंसेशंस हो रही है. बिफोर 5G मैन का 0 था, वुमेन का 0 था. विद 5G मैन का 0 था बट वुमेन का 8 था और आफ्टर 0 था. दोस्तों आप सेकंड लास्ट में देखो ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर पहले मैन का 1 था और वुमेन का 0 था, लेकिन जैसे ही ये 5G रेडिएशंस में आए मैन का लेवल 5 पहुंच गया है और वुमेन का भी 5 पहुंच गया है. और जैसे ही बाहर आए फिर से मैन का 1, वुमेन का 0. और अब देख लो आप ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, टाइट चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कफ. इसमें रेडिएशंस में आने से पहले मैन का था 0, वुमेन का था 2. उसके बाद विद 5G मैन का था 0, वुमेन का पहुंच गया 7. हम देख सकते हैं वुमेन को ज़्यादा हो रहा है मैन के कंपेरेटिवली. और आफ्टर इट मैन का था 0, वुमेन का था 2. अब इस चार्ट को समझने के बाद साफ साफ ये पता लगा मैन एंड वुमेन दोनों ने फटीग, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, डिजीनेस, इमोशनल इफेक्ट्स सच एज डिप्रेशन एंड नोज ब्लीड, टिनेटिस, हार्ट सिम्टम्स, स्किन इश्यूज एसेट्रा देखे जो कि माइक्रोवेव सिंड्रोम्स में आते हैं. और दोस्तों आप पॉज करके चार्ट देख सकते हैं अगर आपको हर एक सिम्टम्स देखना है. और सारे सिम्टम्स डिक्रीज हो गए थे 24 आवर्स के अंदर मैन के लिए और 1 to 3 डेज के अंदर वुमेन के लिए आफ्टर मूविंग टू अ न्यू अपार्टमेंट जहाँ पे कम रेडिएशंस थी. देख रहे हैं ना दोस्तों कैसे हमें बीमार रखने की कोशिश पूरी तरह से करी जा रही है. पूरा प्लान रेडी करके रख दिया है हमसे गुलामी करवाने के लिए.
पर ये लोग फेल हो जाएंगे अगर हम सभी जागते रहेंगे ऐसे ही, जैसे हर दिन एक के बाद एक रियलिटी जानने के बाद समझ आ रहा है दुनिया जैसी दिखाई देती थी वैसी नहीं है। क्योंकि सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इस सब को हाइड करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं हर वक्त, और वो इसके साथ मिलकर कर रही हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और ये सभी एलिट्स एक साथ काम कैसे कर रहे हैं मिलकर, और कैसे हमारा हक छीनने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे एक टाइम पे ऐसी स्टेज आ जाएगी जब हमारा कंट्रोल में कुछ नहीं रह जाएगा, इवन हमारी बॉडी भी। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी बोला था, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। पनीर टिक्का, 5G रेडिएशंस इंसानी सभ्यता को कंट्रोल करने के लिए, और ब्लैक रॉक, अलादीन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सभी मिलकर हम सबकी हर चीज़ जेनेटिक्स से लेके आपकी पूरी ज़िंदगी और फ्यूचर तक कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो कि हम सब नहीं होने दे सकते। इसकी जानकारी के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं जो कि टीम लाइफस्टाइल की है। ये सभी एलिट्स गवर्नमेंट का कंट्रोल लेके खुद के पास कैसे ला रहे हैं, जिससे हम सभी को अपने हिसाब से चला पाएँ। आप ये वीडियो ज़रूर देखें। IMPH नेटवर्क जो कि टीम लाइफस्टाइल का है, उसका मेंबर बनने के लिए आप इस नंबर पर द फाइनल गेम लिखकर व्हाट्सएप करें और हम सबके साथ जुड़कर इन सभी षड्यंत्रकारियों को रोकने में हमारी मदद करें। आपका साथी डॉक्टर येल्लो।